वार्ड में करीब 125 करोड़ के आसपास काम करा दिया हमने। 125 करोड़ 125 करोड़। वार्ड नंबर 2 शकुंतला यादव का कहना है क्या 125 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कहाँ खर्च किए? उन्होंने जीतने के बाद आज तक एक बार देखने भी नहीं आए। दुनिया में राशन बट रहा है, यहाँ कभी राशन नहीं मिला अब तक। अच्छा, जब से वो मालक बैठ गया बन के, वो राजा तो कभी आता ही नहीं है, देखा ही नहीं वो राजा का, तो कैसे ये शकल उनकी। फायदे तो बहुत कुछ करे थे, रोड बना के देंगे, सिविल लाइन डाल के देंगे, ना तो कहीं सिविल लाइन नहीं रही। देखिए हमारे यहाँ के जो वार्ड के जो पार्षद है शकुंतला देवी, उनके पति राकेश जी वो सारा काम यहाँ का देखते हैं और वो हमेशा ही यहाँ पे काम के लिए तत्पर रहते हैं। इसका डेटा कि कहाँ कहाँ उन्होंने खर्च किया है। नमस्कार, मैं हूं पुष्पांजलि सिंह। आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। हम पहुंचे हैं आज गुरुग्राम के नगर निगम वार्ड नंबर 2 में, जहां चलिए देखते हैं कि पार्षद ने कितने काम किए हैं। हमने अपने क्षेत्र में रोड का, सीवर की काफ़ी समस्या थी 900 मीटर में, उसके लिए हमने मेन लाइन डलवाई है अलग से, और रेवेन्यू रास्ते जितने थे वो बनवा दिए हैं। वार्ड में सेक्टर 23 में बनते के साथ ही हमने बिटवीन का रोड बनवाया पूरे सेक्टर में। ड्रेनेज का काम, पानी की लाइन पूरे सेक्टर 23 में हमने अभी रिसेंटली काम चल रहा है और चेंज कराई है अभी हमने। और उसके अलावा गांव काटरपुरी में हमने चौपाड़ का, कम्युनिटी सेंटर का और रास्ते का काम हमारा अभी स्टार्ट है। पालम बिहार में पूरा हमने DPR के तहत रोड, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज का काम अभी हमारा रनिंग में है। पार्कों का सारा नए सिरे से पूरा डेवलपमेंट कराया है। ऐसे ही हमने अपने साई कुंज में अभी पानी की लाइन का काम चल रहा है, वो हो रहा है अपने वार्ड में। और 900 मीटर में हमने पूरे में बनने के बाद पानी की लाइनें डलवाई है। कुछ एरिया बचा हुआ है जिसमें कि अभी हमारा टेंडर रिसेंटली हुआ है 2 करोड़ रुपए का, वो भी हमारा काम अभी हफ्ते भर में स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो काम पानी का जो हमने 900 मीटर में किया अपने क्षेत्र में, पानी हमने चल भी रहा है, जो गलियां बची हुई है उसमें अभी हमारा काम शुरू हो जाएगा। पार्षद साहब कह रहे हैं कि इन्होंने 125 करोड़ का काम अपने वार्ड में किया है। अब आइए हम तस्वीरें दिखाते हैं और सबसे पहले पार्षद साहब का ही इलाका देखते हैं। ये धर्म कॉलोनी है और यहाँ चलते हैं और यहाँ तस्वीरें देखिए। सबसे पहले इन गलियों की हालत देखिए। ये वो गली है, ये वो इलाका है जहां इलाके के पार्षद शकुंतला यादव रहती हैं और उनके पति राकेश यादव कह रहे हैं कि इन गलियों में उन्होंने 125 करोड़ का काम किया है। यानी ये भी गली शामिल है उनके 125 करोड़ के कार्य के वार्ड में जो काम किया है उसमें। वार्ड 2 के पार्षद शकुंतला यादव के पति राकेश यादव कह रहे हैं कि इन्होंने 125 करोड़ का काम किया है और इन्होंने गिनाया भी। तो हम चलिए और आपको सबसे पहले जिस इलाके में ये पार्षद रहते हैं, धर्म कॉलोनी, उसी इलाके में दिखाते हैं। इन सड़कों की हालत दिखाते हैं, सीवरेज की हालत दिखाते हैं, बिजली की हालत दिखाते हैं और इनके जितने किए हुए वायदे हैं उनको जरा हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए, ये वो गली है, ये वो इलाका है जहां पार्षद साहब रहते हैं। यहाँ बिजली की समस्या है, सड़कों पर सुअर घूम रहे हैं और गलियां तो केवल पार्षद साहब के घर के बाहर की ही ठीक है, बाकी सभी गलियों की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। आइए इस इलाके के जो लोग हैं उन्हीं से सुनवाते हैं कि क्या कुछ वायदा था और क्या कुछ इन्होंने पूरा किया है। मैं कोई उनका हितैषी नहीं हूँ जो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, मगर जब जब हमने उनके पास किसी काम के लिए गए हैं, सीवर ख़राब हो जाता है तो सीवर के लिए वो लोगों को भेजते हैं, सफाई के लिए भेजते हैं, बिजली की समस्या हो जाती है तो जितना उनके अपनी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से वो करते हैं। पार्षद ने जो वायदे किए थे 50% वो पूरे किए। पार्षद की भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो 900 मीटर एरिया है इसका केस हाई कोर्ट में चला हुआ है, तो पार्षद को निगम से या सरकार से 900 मीटर की कोई सुविधा नहीं मिलती। फिर भी पार्षद अपनी जेब से काफ़ी सहायता करता है। इस कॉलोनी में हमारी तो सबसे बड़ी समस्या है बिजली और रोड की। में 125 करोड़ का काम आपको लगता है कि हुआ है? देखिए, उस पर आकलन तो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ,
उसमें बिजली की काफ़ी बड़ा समस्या था, रोड का भी काफ़ी बड़ा समस्या था, उस सब में सुधार हुआ है। तो बहुत कुछ करे थे, रोड बना के देंगे, सीवर लाइन डाल के देंगे, ना तो कहीं सीवर लाइन नहीं डली हुई है, ना कहीं रोड बना है नया। आज आप गलियों में देख सकते हैं, कहीं भी किसी गली में कहीं रोड नहीं बना है। आज अभी तो थोड़ा बारिश हो जाते हैं, यहाँ आना मुश्किल हो जाता है, कोई मेहमान नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है, इतनी बुरी स्थिति होती है। 3-3 4 दिन अंदर लाइट नहीं रहती है। यहां से हम चले और इसके बाद सटा ही ओम बिहार का इलाका है, जरा वहां भी चलिए और वहां आपको दिखाते हैं कि शमशान घाट है, पार्क है और साथ ही ये इलाका है जहां कई लोग रहते हैं। तो आइए तस्वीरें आपके सामने हैं और जरा इन लोगों की भी बात आपको सुनवाते हैं कि आखिर ओम बिहार के लोग पार्षद के 125 करोड़ के कार्य को किस रूप में देखते हैं। वार्ड नंबर 2 शकुंतला यादव का कहना है क्या 125 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कहाँ खर्च किए, कुछ ऐसा भी बताया उन्होंने। जो प्रोमिसेज, जो उनका कहना था कि जो कुछ प्रोमिसेज उन्होंने किया है सारे पूरे कर दिए। उन्होंने कोई प्रोमिसेज पूरा नहीं किया, अपना डेवलपमेंट किया है। नई कॉलोनी एक बसा दी है, उसमें ज़रूर आरसीसी रोड और सीवर डाल दिया है। बाकी कॉलोनी जो थी जैसी थी 5 साल पहले वैसी ही है। ना कोई बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाया, ना कोई बिजली का खंभा लगवाया। एक उन्होंने धर्म कॉलोनी पार्ट 2 ज़रूर बसाई है, जिसमें उन्होंने बिजली का काम भी कराया है। उसके लिए आरसीसी की 30-40 फुट की रोड भी बनाई और सीवर का सारा काम कराया 900 मीटर में। और कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है मूलभूत सुविधाओं की। पार्षद के अकाउंट से आज तक किया होगा काम, मुझे नहीं पता कहाँ किया, और वो भी एक मतलब चिंता का विषय है कि 125 करोड़ रुपए ले लिए तो कहाँ गए। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कराया जो जनता के फेवर की कोई चीज़ हो। ठीक जी, हमारे पास समस्या का तो पूरा चिट्ठा है। कोई हमारे पास देखने और सुनने कोई नहीं आता है। ना कोई लाइट है, ना कोई रोड, ना कोई पानी, सीवर, कुछ नहीं है हमारी व्यवस्था। सब झूठे वादे हैं। इलेक्शन के तौर पे आते हैं, वोट लेके दोबारा कोई नहीं आता हमारे। जी कोई काम नहीं हो रहा है, बस बेकार की बातें हो रही, कुछ काम नहीं हो रहा है किसी पार्षद से, किसी पार्टी से। सब बेकार के वोट ले लेते हैं, अपना घर बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं होता यहाँ। मेरा नाम सुनीता लावत है और मैं RWA ओम विहार फेज 2 की प्रधान हूँ। देखिए सर, वायदे तो बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। न रोड है, न पानी है, न बिजली है, न लाइट है। लाइटें भी ठीक नहीं करवा रहे, कोई कुछ काम नहीं, खाली वायदा। वोटिंग का टाइम आएगा तब आ जाएंगे, उसके बाद कोई जनता को नहीं पूछता है जनता यहाँ की जिए या मरे। पार्षद को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम सतपाल सिंह, ओम विहार फेज 2 में रहता हूँ। पर तो समस्याएं हैं ज़्यादातर। जो हमारे यहाँ पर पहले पानी की पाइपलाइन डाली हुई थी तो आधी दूरी तक डाली, वो काफ़ी समय तक तो उससे बहता रहा पानी। फिर जाकर के उसमें वो मतलब बाल लगवाया तो बस आधी कॉलोनी तक पानी आया है, बाकी कॉलोनी में कहीं पानी नहीं। पानी में जबकि सब जगह पर पानी चल रहा है। अनुज शर्मा नाम है सर। हमने तो इतना टाइम हो गया, पार्षद की शक्ल भी नहीं देखी अभी हमारी कॉलोनी में। और मूलभूत सुविधाएं के नाम पे अगर हम बात करते हैं, ना तो हमारे कॉलोनी में अभी तक रोड पे कोई काम हुआ है, ना सीवर लाइन पे हुआ है, ना पानी की लाइन पे कोई काम हुआ है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील है। जब पहले तो मैं कहना चाहूँगा, अगर 125 करोड़ लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा फंड हमें गवर्नमेंट दे रही है। मैं गवर्नमेंट को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा फंड हमारे पास आ रहा है, मगर वो जा कहाँ रहा है लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। पार्षद जी हमारी कॉलोनी में शकुंतला यादव जी हैं, सुना है मैंने, तो उनकी शक्ल तो शायद मैंने फ़ोटो में व्हाट्सएप पे देखी है। वो जो आजकल आते हैं जी बधाइयाँ, तो उसमें तो देखी है, मगर हमारी कॉलोनी में शायद किसी ने नहीं देखी होगी। आके उन्होंने कभी इलेक्शन जीतने के बाद हमारी कॉलोनी में आके नहीं पूछा भाई आपको कुछ सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही है तो आए। और 125 करोड़ रुपए उन्होंने कहाँ लगाए, तो प्लीज़ आपको अगर उसका डेटा मिले कहाँ कहाँ लगाए तो हमें भी बताइएगा। ओम बिहार से आगे चले और ये इलाका सेक्टर 23 का है। चूंकि सेक्टर 23 के इलाके हैं और कई जो पार्क है जिसका जिक्र पार्षद साहब कर रहे थे, उन पार्कों की बात करें तो कई पार्क हुड्डा में आते हैं, यह सेक्टर भी हुड्डा में आता है। और ऐसे में जो डेवलपमेंट का दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हुड्डा भी अलग दावा करता है। और यह माना जा रहा है कि एक सेक्टर है और यहाँ जो कम्युनिटी सेंटर की बात है या बाकी जो बात है वो कहीं ना कहीं 50 से 60% तक पार्षद के दावे नजर आ रहे हैं। तो यहां से चलिए अब हमारे साथ पार्षद साहब के
पालम विहार ABCD ब्लॉक में चलते हैं और यहाँ देखिए सड़कें तो चौड़ी है, सड़कें साफ सुथरी है और ऐसा लग रहा है जैसे आज रविवार का दिन है और झाड़ू वाले यानी सफाई वाले इस इलाके में घूमकर गए हैं। सब कुछ साफ सफाई लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों से बात करने की हमने कोशिश की तो कैमरा देखते ही कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन सबने ऑफ द कैमरा बताया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस इलाके में जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा है। कई व्यक्ति तो यहां तक कह रहे थे कि इस इलाके में 4 फीट से 5 फीट तक जल भराव की स्थिति होती है और विधायक साहब यहीं रहते हैं, VVIP यहां रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल रहा है। यहां से आगे चलिए और पार्षद साहब के 125 करोड़ के दावे की हकीकत जानते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़े तो ये बजगेरा का फ्लाईओवर है और देखिए हमारी नजर पड़ी इस फ्लाईओवर पर लगे हुए कितने होर्डिंग्स हैं, जिसमें कई नामचीन बिल्डर के नाम हैं तो कई कंपनियों के नाम हैं। और दरअसल आपको बता दें कि ये नजर हमारी इसलिए भी जा रही है क्योंकि कई लोग यह कहते हैं और हम भी देखते हैं कि गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों में निगम की इन्फोर्समेंट टीम दौड़ती है और वहां पे लोगों के होर्डिंग्स और बैनर को हटाती है, लेकिन यहां देखिए ये प्राइम लोकेशन माना जाता है बजगेरा का फ्लाईओवर और यहां धड़ल्ले से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लगे हुए हैं और ये इन पर कोई निगम की कार्रवाई नहीं होती। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पार्षद साहब निगम अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार के खाते में कम बल्कि अपनी जेब भरने के लिए ऐसे होर्डिंग्स लगवाते हैं और यही वजह है कि ऐसे होर्डिंग्स को हटाया नहीं जाता और निगम के कानून को होर्डिंग्स हटाने की इन्फोर्समेंट विभाग को अंगूठा दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं और धड़ल्ले से मुंह चिढ़ाते हुए निगम को कह रहे हैं आप भी आइए और जरा हटा कर तो देखिए हमें। यहां से हम आगे बढ़े और हमने साई कुंज, साहेब कुंज, चंदन विहार, शंकर विहार का जो इलाका है उसमें एंट्री कर रहे हैं और यहां देखिए किस तरह से लोग विकास को बता रहे हैं कि 125 करोड़ का वायदा कुछ इधर भी आ जाए और यहां आए तो कम से कम दिखे। हालांकि जो सड़क आपको दिख रही है, जो बिजली दिख रही है यहाँ या फिर जो सीवर की समस्या यहाँ दिख रही है, उसमें लोगों का एक ही कहना है कि यहाँ तो पार्षद साहब को हमने वोट दिया था और हमने इसलिए वोट दिया था कि वो लोकल हैं, आकर कुछ काम करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए कि सड़क भी अपने पैसे से बनवाना पड़ रहा है और बिजली की जो समस्या है उसको लेकर भी कोई सुनवाई नहीं होती। सीवर की समस्या सड़कों पे दिख रही है कि किस तरह से सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आता। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पार्षद जब से जीत कर गए तब से वापस नहीं आए। ये ग्राउंड नहीं है, ये प्लॉट है, ये तो M3 वालों का है पीछे। कुछ नहीं करवाए, कुछ भी नहीं करवाया। क्या क्या समस्याएं हैं आपको? सारी समस्याएं, पानी, सीवर, नल कुछ नहीं है यहाँ। गधों की तरह रहते हैं यहाँ लोग। ये जो डलवा रखा नहीं, ये खंजा, ये अपनी जेब से डलवाया। गंगा बेहर के अर्चना नाम है। पार्षद जी कौन? अभी तो कुछ खास करनी है, जो भी है छोटा मोटा ही काम होगा। पार्षद जी यहाँ आए नहीं तो करवाया क्या है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। नाले खुदे पड़े हैं, लोग गिरते चले जा रहे हैं। ये इधर लो वीडियो, ये खुदे पड़े हैं। ये पाइप ये लगाओ, ये पड़ा है, डलवा दिया, खोद के महीनों से पड़ा है, दरवाजे बच्चे गिर रहे हैं। लोगों का मुश्किल हो गया है। सब ये अपने हाथ से ये तो हम लोगों ने अपने से भर रखा है, तो थोड़ा सा ये सही है। रास्ता पूरा रास्ता खराब हो गया। हमारे लिए हम जो भी करवाए, पर देखो ये क्या हालत हो रही है। देखो कैसे गड्ढे, और जब 2 बूंद बारिश किया जाती तो क्या हालत होती है हम ही जानते हैं। यहाँ हम लोग रहते हैं, तो देखो कैसे गड्ढे पड़े हैं। इन लोगों सीवर वालों ने खोद के डाल रखा है, पर अभी तक कुछ नहीं किया है। सारा हम लोगों ने अपने पैसे से सारा किया और जाके सारा उखाड़ के फेंक दिया। पार्षद जी को आप लोग नहीं बोलते? पार्षद जी कभी आते नहीं, फोन करते हैं, कभी सुनते हैं। पार्षद जी जब वोट लेने आए थे तब आए थे, उसके बाद कभी देखने नहीं आए। क्या हमारी गली में परेशानी है कि पूरी में गटर भर जाते हैं, गटर साफ करने वाले नहीं आता। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जी। हाँ, ना तो हमने पार्षद की शक्ल देखी है, ना उसको कभी आते हुए देखा है। बाकी गलियों की हालत तो आपको पहले भी दिखाई थी और अब भी दिखाता हूँ। और अब ये जो RW वालों ने है, ये गलियां खोद के रख दी है, पानी की लाइनें बिछा दी है। हाँ।
लोगों से पैसा ले लिया है और पानी आ नहीं रहा है। लोग अच्छा। परेशान है, पैसा दे के परेशान हो रहे हैं। अच्छा, पैसा देकर लाइन बिछवाई है आपने? पैसा दे, पार्षद ने नहीं किया कुछ? ना कुछ नहीं। तो आपके पार्षद कहते हैं 125 करोड़ का काम कर दिया वार्ड में। यहाँ कुछ नहीं हुआ, पीछे भी वो पाइप सीवर का पाइप तो डाला है, मगर उसका हालत देखो ना, क्या लोग घर में नहीं घुस सकते। कहते हैं कि 125 करोड़ का काम कर दिया, क्या क्या हुआ? पैसे का काम हमारी कॉलोनी में नहीं हुआ। अच्छा, हमारे कॉलोनी में एक पैसे का काम नहीं हुआ। जब वोट लेना था हम लोग भी उनका पूरा साथ दिए, हाँ। लेकिन हमारे कॉलोनी में कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने आज तक। एक ये जो पारी की लाइन पड़ी है, ये हम लोगों के पैसे से पड़ी है, लेकिन सिर्फ लाइन जब तक पड़ती थी, 1-2 दिन पानी आया, अभी ये भी नहीं आया। ये भी पैसे से हम लोग 6-6 हजार रुपए। सड़क ये तो हम लोग पहले बनवाए हुए थे। अच्छा, ये हम लोगों के अपने पैसे। जयपाल सिंह जी, वोट मांगने जब पार्षद आए थे तो जो वायदा किया था, आज 4 साल से ज्यादा वक्त हो गया, क्या कुछ पूरा हुआ? उस टाइम तो हमें लगा वाकई में यहाँ से अगर लोकल बंदा कोई जीत रहा है तो कुछ ना कुछ तो कॉलोनी के लिए अच्छा करेगा ही करेगा। बट और जब वो आके भी गए यहाँ से तो उन्होंने बोला कि 2 महीने के अंदर हम आपकी कॉलोनी को ऐसा चमका देंगे कि आप देखते रह जाओगे। तो एक विश्वास था, एक फेथ था कि हाँ भाई कुछ तो लोकल बंदे होने की वजह से हमारे को कुछ फायदा तो होगा एटलीस्ट, है ना। बट 2 महीने निकल गए, 2 साल निकल गए, 2.5 साल निकल गए, अभी तक हमें कुछ देखने को नजर नहीं आया। हरिराम, मेरा नाम हरिराम है जी, साहिबगंज G18 साहिबगंज। ये जो सीवर की लाइन MC कॉरपोरेशन की बजट से सीवर की लाइन डाली गई है, और वो भी लाइन डाली गई है शंकर विहार के नाम से, और जो कॉलोनी साहिबगंज है उस एरिया के थ्रू लाइन डाली गई है, जबकि ये लाइन उधर से डालनी चाहिए थी, शॉर्टकट। ये लॉन्ग रूट से डाली गई है। ये किस वजह से डाली गई है ये तो उन्हीं को मालूम होगा, लेकिन हम लोगों ने जो रोड बनाई थी यहाँ पर अपने निजी कोष से। अच्छा, अपने निजी कोष, ये जो सड़क दिख रहा है आपने बनवाई है? ये हम लोगों ने खुद बनवाई है। इस रोड को खोद दिया, रोड खोदने के बाद इसका कोई प्रोविजन नहीं है इस रोड को दोबारा वैसा ही बनाना है, कोई प्रोविजन नहीं है। और अभी तक 1 महीना काम करने के बाद ये काम बंद है। सामने जो मेन चैम्बर के लिए जो गड्ढे खोद दिए हैं वो बिल्कुल अभी मतलब एक डेंजर सिचुएशन बना रखी है। इसमें कोई भी बच्चा, कोई भी जानवर इसमें गिर करके चोटिल हो सकता है। और जब हम किसी से पूछते हैं जिन्होंने ये लाइन खोदी है, उनका कोई अता पता नहीं है कि पार्षद से आपने शिकायत? पार्षद का जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्षद का, उससे बात करते हैं तो उसको भी मालूम नहीं है कुछ। और उन्हीं के थ्रू ये लाइन डाली गई है। यहाँ के रहने वालों से कभी पूछा नहीं गया कि ये रोड दोबारा बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी। यहाँ से निकल ही रहे थे हम पार्षद साहब के विकास कार्य को दिखाकर, तब तक हमारा ध्यान एक खाली प्लॉट पे गया जहां कचरा का डंपिंग यार्ड नजर आ रहा था। पूछने पर पता चला कि एक नामचीन बिल्डर का ये इलाका है, प्लॉट है, और वहां किस तरह से कचरा है और सुअर घूम रहे हैं। तो हमने एक शख्स से बात करने की कोशिश की तो उसने पार्षद साहब की पूरे क्रियाकलाप की पोल खोल दी। जिस एरिया से हमारे पार्षद साहब जी को अच्छा वोट मिला था, उन्होंने जीतने के बाद आज तक एक बार देखने भी नहीं आए। कम से कम ये गंदगी तो देखते हैं। यहाँ की समस्या ये है कि इतने जो कॉलोनी वासी हैं वो किस तरीके से अपन गुजर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए। तो जाकि आज तक एक बार भी जीतने के बाद यहाँ देखने के लिए नहीं आए। ना ही हमारी गली में कोई लाइटें लगी हैं और ना ही कोई सुविधा दी गई है गवर्नमेंट के तरफ से, ना ही सीवर साफ हुए। 1-2 बार सीवर साफ हमारे कुलदीप जी हैं एक मित्र, उन्होंने कराया था, जिससे लोगों के घरों तक पानी जाता था। सीवर भी ऐसे डले हुए हैं जो अंदर सारे पाइप टूटे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी जाता है, लोगों को नींव गीली रहती है। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला था कि लाइट लगवा देंगे, अभी तक तो लाइट लगवाए नहीं। एक मोनी भाई साहब है, वो कभी कभी देख रेख करते हैं यहाँ पे, कभी कभी आते हैं बेचारे, लाइट वाइट का भी उन्होंने देखा है। बाकी ये गंदगी तो हमारे जो पार्षद जी हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और नहीं रहते इतनी गंदगी में। यहाँ जानवर भी कंबल मांगते हैं, इतनी ठंड लगती है इनको। मेरा नाम ममता दिवाकर। बहुत सारी समस्या है, मतलब क्या बताऊँ। ये शंकर विहार है। अच्छा, तो क्या समस्या है यहाँ? ये समस्या यह है कि यानी लाइट को तो करो हल। हाँ। गली में लाइट नहीं है, अंधेरा रहते हुए रात में देखना तो हल कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ। और क्या समस्या है? पार्षद से शिकायत नहीं करते हो आप? पार्षद कोई नहीं आता जी यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं आता है। अच्छा, जब से वो मालक बैठ गया
बन के वो राजा तो कभी आता ही नहीं है, देखा ही नहीं वो राजा का, तो कैसे ये शकल उनकी। जब से कुर्सी ले ली उनने, जब से नहीं आए, जब से दोबारा देखा देखना भी नहीं है। वो पार्षद जो वहाँ रहता है, हाँ। उसने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, क्यों वोट उसको दिया था आपने? हाँ, वोट दिया है, क्यों नहीं दिया है? तो काम पूछते नहीं हो कि काम क्यों नहीं किया वोट लिया तो? वो देखने के लिए ही नहीं आती है। अच्छा, कभी देखने के लिए ही नहीं आई इधर तो। कभी हम तो साइन करवाने गए तो साइन भी करके नहीं दिया उसने। अच्छा, देवर मर गया था, उसके साइन भी करके नहीं दिया उसने। क्या क्या समस्या है माता जी इस इलाके में अभी? यहाँ दुनिया में राशन बट रहा है, यहाँ कभी राशन नहीं मिला आज तक। 40 साल है में रहता। कहने में तो बेहद आसान लग रहा है कि 125 करोड़, लेकिन धरातल पर और प्रवासी एक्सप्रेस के कैमरे ने जो देखा वो आपको हमने दिखाया है। हालांकि जिन इलाकों में हम गए वो 900 मीटर के दायरे में आते हैं, अनअप्रूव्ड की श्रेणी में आते हैं, और यही वजह है कि पार्षद साहब कह रहे हैं कि यहां काम नहीं होगा। तो फिर 125 करोड़ केवल अप्रूव्ड जो इलाके इनके पास बचे हैं उसी में लग गया। साथ ही एक सवाल और लोगों ने पूछा कि पार्षद साहब, आप तो वायदा करने आए थे, वोट लेने आए थे, तो आपने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इस इलाके में काम कराऊंगा, तो फिर अब अनअप्रूव्ड का और 900 मीटर का रोना क्यों रो रहे हैं? फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।